पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। महाराज अक्रूर को समाधि लगती और सिर्फ अक्रूर को ही नहीं, सज्जनों बताया गया है महाराज अक्रूर के रथ में जितने घोड़े जुटे हुए थे ना, घोड़ों को भी समाधि लग जाए। भाई भगवान श्री राम बन गए और जैसे ही भगवान जी ने क्या किया, सुमंत जी महाराज को लौटाते हैं। सुमंत को ऐसा लगता है भगवान जी कह दिए होते चलो हमारे साथ 14 वर्ष आप भी रह जाना, मैं इनके साथ चले गया होता लेकिन अवध नहीं लौटता। अवध जाकर के क्या मुख दिखाऊंगा और क्या बताऊंगा सर, क्योंकि महाराज जो हैं वो प्रतीक्षा में होंगे और वो कह के भेजे थे कि वन घुमा के ले आना, और मैं जाके बताऊंगा कि नहीं आए तब क्या होगा। तो इससे अच्छा तो ये था कि भगवान कह दिए होते कि 14 वर्ष आप भी चलिए हमारे साथ, वो अच्छा था। जब लौटाते हैं ना तो उनके रथ में जुटे हुए घोड़े उष्ण आंसू बहाते हैं। ये भगवान श्री राम का वियोग था सबके लिए। तो महाराज अक्रूर के रथ में जुटे हुए घोड़े कृष्ण दर्शन लालसा सब, और जैसे ही पहुँचे सायं बेला की घटना, उस समय नंद बाबा क्या करते हैं, बोले गौ दोहन। अच्छा भगवान राम कृष्ण क्या करते हैं, बछड़े पकड़ के खड़े रहते हैं और नंद बाबा दोहन करते हैं। रथ की आवाज सुनाई दी, बोले बाबा कोई आ रहे हैं। बाबा ने देखा, क्या देखा, हरी कही तो अक्रूर जी महाराज आइए आइए, स्वागत सत्कार करके ले गए। कहाँ?
महल में की मांग दो, सब कुशल मंगल है। बोले सब कुशल मंगल है। महाराज क्या कर रहे हैं? यज्ञ। आप सब सादर आमंत्रित हैं। और साथ ये कहा रामकृष्ण को लेते आना। जैसे ही अपनी वाणी सुनी, नंद बाबा ने कहा कि चाहता क्या है ये, क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है, मैं नहीं भेजूंगा। तो भगवान रामकृष्ण ने कहा क्या कह रहे हैं बाबा, मामा घर से पहली बार खबर आया मामा घर जाने के लिए बच्चे तैयार रहते है कि नहीं? अच्छा काका घर तो भेज दो, काका घर नहीं जाएंगे बोलते क्योंकि मामा घर जाएगा तो जानता है भाई, हाँ मामा मार नहीं सकते का बाबा जाएंगे। तुम नहीं जानते हो रे कैसा मामा है। अब नंद बाबा सोचते हैं कि ये यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में दूध दही घृत आदि की आवश्यकता पड़ेगी, और हम सब एकत्रित करके ले जाएंगे। विचार गोष्ठी रात्रि में तैयारियां हो गई सज्जनों, और दूसरे दिन भगवान रामकृष्ण दोनों तैयार। माँ ने पूछा, बोले कि नहीं आएंगे, क्या चल रहा है? बोले माँ मथुरा जा रहा हूँ। बोले कि नहीं हम नहीं भेजेंगे तो तुम्हारे बिना एक क्षण भर भी हम बेलग नहीं रह पाएंगे। भगवान जी क्या करते हैं, माँ के कंठ से लिपट गए और कहा को मैं वहाँ रहने थोड़ी न जा रहा हूँ, बस आज गया कल रुक करके परसों वापस आ जाऊँगा। कह के जरूर गए आ जाऊँगा, लेकिन आए नहीं। घन सो घन श्याम गए कह के ब्रज में हम आवेंगे परसों, परसों ही जोहत बाट सदा ब्रज नारिक बीत गए बरसों, बरसों मुलाकात नहीं तब हूँ, अब तो यदुनाथ गए करसों, करसों वियोगिनी मोह गए, अब लौन फिरे कुबरे करसों। ये गोपियाँ पूछती थी जिनको महाराज उद्धव को, जब उद्धव जी आते हैं ना, क्या कहते हैं महाराज, हमको मालूम है क्या कह करके गए थे, आज जा रहा हूँ कल रुक करके परसों आ रहा हूँ, आए ही नहीं, आज भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा अब हम कहाँ भाने वाले हैं, आप तो वो कुंवरी भाती है, ले रो भी नहीं है और पोस भी नहीं है। माँ के कानों में कह दिया। अच्छा भगवान श्री राम भी वन को गए, लेकिन समयावधि निश्चित है सज्जनों, 14 वर्ष राम वन मानसी, तापस वेश विशेष उदासी। माँ कई ने यही मांगा था, 14 वर्ष। कितने वर्ष के लिए जाएंगे? बोले 14 वर्ष के लिए जाएंगे। और 14 वर्ष तक के क्या रहना पड़ेगा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन यहाँ कह गए, और जब रथारूढ़ होते हैं तो गोपियाँ आ गई, जाने नहीं देंगे। और बताया गया जब गोपियाँ रथ रोक लेती हैं तो भगवान को ये कहना पड़ा कि वृंदावनम परित्यज्य पाद में कन्न गच्छति। जा तो रहा हूँ लेकिन वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी मैं कहीं जाने वाला नहीं। और देखो भगवान जब गए ना तो जाते हुए फिर से कालिंदी को धन्य किया, आते हैं तो भी धन्य करते हैं। प्रीति की पुकार उठी यमुनी अनंत में, और देखते ही श्याम सलोने घन श्याम कूदे। और जब जाते हैं तो भी गोता लगाते हैं। लेकिन यहाँ महाराज क्रूर को
भगवान बालमुकुंद का दर्शन होता है। करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम। ओहो, और कब क्या देखा, जल के भीतर भी मेरे प्रभु हैं और जल के बाहर हैं। महाराज अक्रूर को भ्रम हो गया कि जल भीतर भी और जल के बाहर भी। बालक देखा मति भ्रमयान की मोरी विशेष। कौशल्या माई क्या कर रही होती है, भगवान श्री राम को स्नान कराती है कि एक बार जननी अन्नमाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। माँ नैवेद्य लगा रही होती है, क्या देखती है, यहाँ दुई बालक देखा मति भ्रमयान की मोरी विशेषा। महाराज अक्रूर को पता चला कि मेरे सुकृत कर्मों पर भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। ध्यान करने लग गए। न तो उसमें हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुषमाद्यम अव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद पोषा। दिव्य ध्यान किया और इतने में क्या हुआ, बोले नंद बाबा आ गए। वो पगडंडी रास्ते चल रहे थे, हाँ, दूध दही घृत आदि लेकर गोप वालों के साथ जैसे आए ना तो कन्हैया बुलाया, कन्हैया इधर आ। हाँ बाबा, क्योंकि बाबा को मालूम है बेटा जो है वो नटखट है। अच्छा देखिए, आज के बच्चे ना खूब उत्पादन। और एक बात सुनिए, जब भी उत्पाद करेंगे दूसरे घर जाएंगे तभी करेंगे, अपने घर में नहीं करता। और वो जिसके घर गया है ना वो देखते रहते, क्या बताऊंगा। अच्छा, माँ बाप चुप बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, वो चुप बैठे देख रहे हैं। और जिसके घर गए हैं ना वो सोच रहा है, क्या बताऊं, अगर अकेले में तो मिल गए हो तब बताता कैसे। यहाँ नंद बाबा क्या कर रहे हैं, बोले कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो, कंस के यहाँ। और वो मौका ढूंढ रहा है, बेटा किंचित तुमसे भूल हुई कि तुम्हें दंड देने में वो पीछे नहीं हटेगा। कहा बाबा आपका कन्हैया ये ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपको कष्ट पहुंचे। हाँ बस यही अपेक्षा है, चलो। जैसे ही चले तो अक्रूर जी के साथ रथारूढ़ हुए। जैसे ही मथुरा नगरी के समीप पहुंचते हैं ना, कहा अब यही रथ रोक दीजिए, अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे। पैदल जाओगे? कहा महाराज चलिए, पहले हमारे यहाँ कुछ सेवकाई, अरे का सेवकाई होते रहेगा, अब हम कहीं जाने वाले नहीं, यहाँ से यहीं रहेंगे। अब जाओ बताओ, और कुछ कमी रह गई हो वो पूरा कर ले, मामा जी को बताना कर। जब महाराज अक्रूर गए ना मथुरा नगर में, पूरी नगर भरे हल्ला हुई। कौन आ रहा है? कृष्ण आ रहा है। सुने भरे थे कृष्ण के बारे में, देखे नहीं थे। बोले कृष्ण आ रहा है तो सब सज धज करके तैयार, सुंदर स्वागत के लिए अपने अपने घर के सामने बढ़िया चौंक लगा के बंधन बार सब तैयार। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते तो कुछ गोपवाल साथ में थे। अच्छा सुनिए, राम में और कृष्ण में अंतर क्या है? कोई अंतर है राम कृष्ण में? बोले कहोगे भगवान श्री कृष्ण के शीश पर क्या होता है? मोर मुकुट होता है। तो क्या हो गया, राम जी को पहना दीजिए मोर मुकुट। बोले राम जी धनुष बाण रखते हैं तो कृष्ण जी के पास भी धनुष बाण रख दो, तो उसमें क्या है? कोई अंतर नहीं। अंतर है क्या?
देखो भगवान श्री राम का अवतार क्या है, बोले मर्यादा अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है, मर्यादा माने धर्म और पुरुषोत्तम ब्रह्म। जिस ब्रह्म ने मर्यादा का पालन किया वे क्या कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कल। इसीलिए रामो विग्रह मान धर्म, विग्रह से ही भगवान क्या है, धर्म में मूर्ति। और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। इसीलिए याद रखिए राम को क्या करना है, जीना है। राम का जो चरित्र है वो जीने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए। रामचरित्र का आश्रय लीजिए और उसे उतारने का प्रयास करिए। रामचरित्र जो है वो, और श्री कृष्ण चरित्र क्या है, बोले कृष्ण चरित्र जो है पीने का है, रामचरित्र जीने का है और कृष्ण चरित्र पीने का है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक, पिबत भागवतम, भागवत को क्या करना है, पीना है, और रामचरित्र को जीना है। और जितने सुंदर मेरे श्री राम हैं उतने सुंदर मेरे कृष्ण। सुंदरता में कोई कमी नहीं। जनकपुर जब गए ना तो भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव जी भगवान से, गुरुदेव लखनलाल नगर देखना चाहता है, आदेश करें तो मैं दिखा के ले आऊं। गुरु जी मुस्कुराते हैं, राम जी की ओर देखा और कहा राम ये बताओ तुम कितने बार जनकपुर आए हो? तो कहा गुरु जी पहली बार आए हो। तो जो खुद ही पहली बार आएगा वो दूसरे का दिखाएगा, खुद ही नहीं देखा तुम दूसरे दिखाओगे। पर गुरु जी समझ गए, हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। और जैसे ही निकले ना तो राम जी बताया मर्यादा पुरुषोत्तम से झुका हो, जो मर्यादा का पालन करते हैं से झुका हुआ, से झुकाए राम जी। किसी ने कहा सांवरा सलोना है पर चेहरा दिखेगा कैसे? एक शख्स ने क्या किया, वो झरोखे से सब निहार रहे थे, रखे थे पुष्प और पुष्पों की वृष्टि करने लग गए ताकि कोई ये तो देखें, ऐसा सोचेंगे कि हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कौन कराएगा। लेकिन राम जी चुपचाप जा रहे हैं। इतने में एक ने कहा तेरे से नहीं बनेगा मेरे से बनेगा। बोले तू क्या करेगा? तो थोड़ा उसने कहा देखो इनका नाम राम है। तो वैसा सुनेंगे ना, यहाँ तो हम पहली बार आए हैं लेकिन हमारे नाम को कौन जानता है, तो देखते हैं। राम जी चुपचाप रहे, आगे बढ़ गए। फिर सखी ने कहा तेरे से नहीं बनेगा मेरे से बनेगा। क्या तू क्या करेगी? तो उच्च स्वर में उसने कहा कि हम इनके पिता को भी जानते हैं, इनके पिता का नाम महाराज दशरथ है। फिर भी राम जी चुपचाप जा ही रहे। एक ने कहा हम तो इनके दादा का नाम जानते हैं। भगवान जी ने कहा दादा का नाम लो, परदादा का नाम लो, पर हम देखेंगे नहीं। और जब भगवान जी नहीं देखे ना तो एक ने क्या कहा, लगता है ये बहरा है। तो राम जी ने कहा चाहे बहरा बनाओ कि गूंगा बनाओ लेकिन हम देखने वाले नहीं। दिव्य स्वरूप भगवान ऐसा नहीं। जब भगवती सीता महारानी ने देखा प्रभु श्री राम के दिव्य स्वरूप को, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी
रह गई, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई, चार अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। साधु के स्वरूप भगवान श्री राम ना, और भगवान श्री कृष्ण वो तो पुष्टि पुरुषोत्तम है, सदैव चेहरा ऊपर की ओर, हाँ नीचे करने लोगों ने जैसे ही देखा भगवान श्री कृष्ण को, देखते ही एक दूसरे से कहने लगी ये सखियां, क्या देखो री आज प्यारी अली, श्याम आवत है मोरी गली। देखो री आज प्यारी अली, श्याम आवत है मोरी गली। देखो री आज प्यारी अली, श्याम आवत है मोरी गली। देखो री आज प्यारी अली, श्याम आवत है मोरी गली। गली 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 गली। देखो री आज प्यारी अली, श्याम आवत है मोरी गली। देखो री आज प्यारी अली, श्याम आवत है मोरी गली, श्याम आवत है मोरी गली, श्याम आवत है मोरी गली। सबने स्वागत सत्कार, और जैसे स्वागत सत्कार स्वीकार करते आगे चले, मिला कौन? तो रजब, वो कपड़े का गट्ठा लेकर के जा रहा था। पूछ बैठे भगवान जी, मामा जी ये क्या रखे? और जैसे ही पूछा बिगड़ के गए। और पिछली बार छोड़ दिया था, आपकी बार नहीं छोड़ूंगा था। हाँ, बस भगवान जी एक हाथ से कपड़े का गट्ठा गिराए, जैसे ही मुष्टिका प्रहार की कि रजक मारा गया। लोग क्या बोले, तेरे कारण सीधा छोड़ा था क्या? हाँ, इस बार इस अवतार में नहीं छोड़ूंगा। बस रजक मुक्त हुआ। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लोग जय जयकार करने लग गए। और तब भगवान जी ने कहा कि देखो कपड़े गट्ठा है, क्या है इसमें? कपड़े गट्ठा है, कपड़ा ही होगा। अरे खोल के देखो, ओ सुंदर राजसी पोशाक। हाँ, राजसी पोशाक जब देखा तो भगवान जी ने कहा पहनोगे? अच्छा देखो, भगवान जी जब श्रीधाम में थे तो इनको 4 नियम बरतत था इनको। भगवान जी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं किए, केश नहीं कटाया, कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करे और खुले पैर चलते। देखा गोप ग्वाल तो सुंदर कुर्ता है, पैजामा पहन लो। कहा ना तो कुर्ता तो समझे कमर पट्टा होगा, कहे कमर में कसे, और पैजामा सोचे अस्तीन होगा।
भगवान जी हंस पड़े, क्या कर रहे हो? आगे बढ़े ना तो एक दर्जी मिला का मैं कुछ सेवा करूँ, अरे कुछ नहीं, इनका कपड़ा पहले सबको ठीक से कपड़े पहना दो, वो भी सेवकाई करे। आगे बढ़े तब मिला एक मालाकार, भगवान जी को माल्यार्पण करे, वो भी धन्य हो गए। और आगे बढ़ते हैं तब मिली कौन? कुंवरी। कुंवरी अंगराग लेकर के जा रही थी। जैसे ही भगवान जी को देखा और भगवान जी ने देखा कुंवरी को, वाह वाह वाह, तू ये बता कि क्या रखी है सुंदरी? देखो भगवान जी ने कुंवरी को क्या कहा? सुंदरी कहा। भाई सुंदरी को सुंदरी कह दें तो सुंदरी प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन भगवान कुंवरी को क्या कह रहे हैं? सुंदरी कह रहे। रो पड़ी जी कुंवरी, बोले सब तो चिढ़ाते ही हैं और आज तुम भी। क्या नहीं, मैं नहीं चिढ़ा रहा हूं, मेरी दृष्टि में तो तू सुंदरी है। कह लोग चिढ़ाते हैं मुझे, रखा क्या है हाथ में ये तो बता। बोले अंगराग है, लगा। कुंवरी ने भगवान को क्या किया? अंगराग लगाया। देखो सुंदरता पानी है तो भगवान को अंगराग लगाइए, समझ रहे हैं? अंगराग भगवान को लगाओ। भगवान ने कहा तुम्हें देख करके लोग तुम्हें हंसते हैं, चलो मैं तुम्हें ऐसा सुंदर बना देता हूं कि लोग तुम्हें देखेंगे ना तो श्रीहत हो जाएंगे। समय बुलाया कुंवरी को और भगवान जी क्या करते हैं? एक हाथ रखा शीश पर और एक हाथ रखा उसके ऊपर पर। ऐसा चमत्कार हुआ, तत्क्षण कुंवरी सुंदरी बन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या बन गई? सुंदरी बन गई। और जैसे ही सुंदरी बनी ना तो दाऊ भैया देखे, बारे कन्हैया तेरे हाथ में जादू है रे। तूने कुंवरी को क्या बना दिया? सुंदरी बना दिया। हाँ दाऊ भैया, मेरे हाथ में जादू है, मैंने कुंवरी को सुंदरी बना दिया। लेकिन सुनिए, मैं सुंदरी को कुंवरी भी बना सकता हूँ। वो दाऊ भैया बहुत सुंदर थे ना। कहो तो दाऊ भैया थोड़ा प्रयोग करके दिखाऊं? कन्हैया चुप रहे, पहले मामा से मिलना है, यहाँ कोई हंसी मजाक नहीं ले। और तब देखो कुंवरी जब सुंदरी बनी ना तो सुंदरी बनते ही कुंवरी जान गई कि मेरे सामने कौन खड़ा है। समझ रहे? हाँ, पता चल गया कि मेरे सामने जो मोर मुकुट वाला है वो कौन है। बस पीठ पीताम्बर को पकड़ ली। ये थी कौन? ये भगवान की सेविका थी, जिसका नाम क्या था? शैलेंद्री। श्री धाम गोलोक वृंदावन धाम में राज बिहारी जहाँ से लीला विलास के लिए आते हैं ना, वहाँ श्री धाम वृंदावन धाम में भगवान की क्या थी? ये सेविका था। एक दिन की घटना है। भगवान विराजे थे आसन में कि शैलेंद्री कुछ सेवा लेकर के आई, और जैसे ही सेवा लेकर के आई ना तो भगवान ने कहा, हाँ शैलेंद्री क्या लाई?
कहा भगवान सेवा लेकर के। अच्छा ठीक है रख। राधिका रानी नहीं आई थी उस समय, तो भगवान जी ने क्या कहा, चला बैठ यहाँ मेरे वाम भाग में बैठ गया। शैलेंद्री ने कहा क्या कह रहे हैं भगवान, अरे ये स्थान किसका है, राधिका रानी का है। आपके वाम भाग में नित्य विराजने वाली कौन है, राधिका रानी। राधिका रानी अभी नहीं आई है, तू बैठ। कहा मैं दासी हूँ भगवान। लो शैलेंद्री क्या कह रही है, मैं दासी हूँ और मेरा स्थान क्या है, पादुका है। अरे का सुन तो, वहां नहीं बैठना राजा। अच्छा देखो, सेवक को भी सम्मान देना चाहिए, है कि नहीं? पर कन्हैया की लीला तो बड़ी विचित्र होती है। क्या किया, बोले आ बैठ वाम भाग में। तो शैलेंद्री ने कहा नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भगवान जी मानने वाले रहे तो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर लाला, भजो मुरली मनोहर लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद। लक्ष्मी नारायण को मुखिया बनाओ, तब तो लक्ष्मी कमी नहीं होगी। और बताया गया, अच्छा देखना, अगर बिटिया की ब्याह है तो भीड़ किस दिन होती है, जिस दिन पानी गिराना है। और बेटे की शादी है तो जिस दिन बारात जानी है, खूब भीड़। और जितने लोग आए कहा चलो भोजन करो और जाओ, क्योंकि वो वैसा था। मुहूर्त कई बार होता है, वर राजा को पहले थोड़ा निकालना, ऐसा होता है कि नहीं। तो वर राजा को तो गांव से बाहर एक भवन था वहाँ, और जितने बाराती आए कहे खाओ और चलो वहाँ। सब आए लेकिन कैलाश से कोई नहीं आया। निमंत्रण तो सभी जगह मिला है कि नहीं, बोले हाँ गया तो है सब जगह, पर सभी जगह से सब लोग आए लेकिन कैलाश से कोई कैसे नहीं दिख रहा। चर्चा चलत रहे वो के में गणेश जी मूसवा में बैठे, वो पहुंचे, अरे आओ आओ आओ। कैसे न्योता मिले में देरी हो, इसका नहीं हुआ। न्योता 15 दिन हो मिले, अब बिहनिया न्योता मिली, इसमें सांझे करेंगे दे रही हूँ। मोर वाहन भाई प्रति किलोमीटर 1 घंटा चढ़त उतरत आए हैं। अच्छा आओ, वो ले गए। तो चलो पहले भोजन करो तब बारात जाएंगे। तो गणेश जी जात जात पूछे भगवान नारायण, अच्छा ये बताओ क्या पसंद करते हो। क्या भाई गणेश जी क्या पसंद है, जानते थे सब हो। गुड़ के मोदक लड्डू पसंद है गणेश जी को। अच्छा आवन तो दे भादों के महीना में, मैं कि भाई ये है कम से कम 100 गणेश रखा मत हो। बस खीरा खवा है नहीं हो ले, सर्दी हो है तो खरीला के कौन करा है। पहली गणेश की पूजा आदमी घर अंदर करे, अब वो बेचारा ले गए चौक चौराहा। अच्छा ले गए
तो वो भजन सुनाए की जरूरत नहीं, गाना सुनाते झोपत झोपत आवे दाई का टोनी भूत झोपत झोपता है। बड़े विचित्र लोग हैं भाई, क्या करोगे। तो एक जन तो गाना गावत रहे, पत्थर देवता बोलत नहीं या, और पत्थर बोलते पत्थर देवता किसी नहीं बोली। गणेश जी की पूजा करो, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करो, 6 मास में देखना सिद्धि मिलेगी। वो काम करना नहीं, खेल तमाशा बना कर रख दिए। एक चौकी परात पर, चौकी के ऊपर परात, परात के ऊपर लड्डू, और एक चौकी गणेश जी पर। चलो पावा हो, जब वो नैवेद्य लगाए ना, और पाए तो गणेश जी 4 हाथ और 1 सूंड, 5 जब चले ना, तो भगवान वो गणेश जी देखते पहले तो हम बारात लेको ना, तो दूल्हक नहीं एक फोटो खींची ही और खात रहे वहाँ चल दी भगवान कृष्ण के पास, देखो यार कहीं इसको बारात ले जाना ठीक नहीं। अरे नहीं भाई, मैं तो न्योता दिया हूँ, कैसे करूँ। अब तोला बनाए हैं, मैं मुखिया तय जान के जाए के लिए छोड़बो, मैं बना हूँ तो तय जानता, लेकिन इतना बता देता हूँ, ये विघ्न हरता है, विघ्न करता भी है। और जैसे गणेश जी के नैवेद्य हो ना, आया तिथि पक्ष में पूछे क्यों भाई कहाँ है सब लोग, वाह सब बारात जाए तो तैयार है, रेंग रहे नौकर चाकर रुपया निकाला बता। अब हम चिंता में ये है कि 3 दिन बता, पहले बिहाव 3 दिन के हुए, अब के बिहाव 3 घंटा, ओहू में पंडित जी जल्दी करिए। और 3 घंटा कौन का है, 3 मिनट लगे ही, एक दूसरा डालो जयमाला और रेंगा नहीं तो और ले जाता जल्दी पंडित न पड़े, भारी जल्दी वाला। अच्छा नाच ही कहाँ है, तो वो में जल्दी नहीं है, जहाँ जल्दी करना है वहाँ नहीं करेंगे। और वो जैसे पहुंचे इस मंडप में, पंडित जी जल्दी करिए, अरे आशीर्वाद लिया ही नहीं तब क्या होगा, आशीर्वाद तो चाहते क्या हैं आप ये बताओ। मैं यही चाहत रहा हूँ कि मैं लड्डू व्यवस्था कर देते हूँ, और तय हाँ 3 दिन पर प्रधानमंत्री बन जावे नहीं बन ही का। तो गणेश जी कहे 3 लोग 14 भुवन के मानो, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, विश्वास किया तो मेरे ऊपर बन जाओ। हाँ बस बात बनी। तो अंगना में गोदरेज की अलमारी लगवाए रहा है, गणेश जी बुला इतिया बाबू कैसे, ये देखा था सब ये अलमारी मिल गया। एम का है कैसे कोनो रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, कपड़ा है, लत्ता है, लड्डू है, कोनो में खाजा है, बिड़िया है, पीड़िया है, पक्षी है, इसको मैं क्या करूँगा। अरे कहे नहीं भाई बिहार होती कि कहूँ याचा का है खाला देखे। हाँ बात तो सही है। तो अलमारी रहे 50 और चाबी दे रहा है 100 ठन। का चाबी कोनो में गिर गंवा जो है दे बोरा सूत्री लान की, वो बोरा सूत्री गूथ के कनिहा बांधे गणेश। तो हम लोग जाएं, बिल्कुल जाओ, और जैसे जाए कहे और निकले भगवान कृष्ण नारायण। द्वारिका में कौन है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज का आगमन। जब नारद जी आए ना तो गणेश जी बैठे रहे आसन। हो आइए आइए। नारद जी जब बैठे सुनसान के, क्यों बाकी लोग कहाँ हैं और आप यहाँ कैसे बैठे हो। तब कन्हम बंधाए चाबिल दिखावा तो देखा था ये क्या है, कैसा भी 3 दिन बाद प्रधानमंत्री बने हूँ मैं द्वारिका।
अब बाकी लोग कहे बाकी चले गए बारात, तो आप नहीं जाओगे? कहे नहीं। अच्छा कहीं बता जाते तुम बारात, वाह मैं बाराते जा बरा। तो गणेश जी पूछ परिस, ये बताओ कुछ पाए हो कि नहीं? नहीं पाए भाई, जब निकले हो तो माता सावित्री जरूर कही कुछ पा लेना बेटा तब जाना। तो मैं कि हम जेकर घर नहीं होता तेरे घर खाओ। चलो 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 नहीं, वहाँ कहाँ जाएंगे सब? अरे भाई माता लोग हैं, सबके साथ बैठ के खाने में आनंद आता। अच्छा यही मेरे कहा प्लेट को वहीं से मिल जाती, नाश्ता तो कर ले रही क्यों? और गणेश जी सूटता है, वो अलमारी मन में रखा है कुछ, आओ 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 मैं दिखा, वो निकाले कन्हैया चाबी और लगाए अलमारी, तो चाबी दूसरा अलमारी दूसरा रहा। 2-4 ठन तोड़वईस ना, तो में चिरह चिरह धोती लुगरा झारे बाहरे घूर मर रहा। नारद जी के सीही खाए पिए समान लड्डू खाचा पक्षी बिड़िया कहते रहे। कहीं ऐसे लगते नौकर चाकर धोखा हो गए। नारद के इस नौकर चाकर नहीं धोखा तोला हो गए। कैसे? तो रूप हावे कुरूप, यहाँ खाता शिखर से तोला बारात नहीं लगी, मोर बात नहीं। और नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो, सही बने कहता था भाई वार्ताओ कैसे? तो कैसे करूँ? चाबी ले मैं फेंक के जाऊँ का? नारायण मैं नहीं जानता भैया, मैं ही पहले ही जाता हूँ। तो नारद निकले, और जब नारद निकले तो गणेश जी खूब क्रोधित, डमरू रखे बजाए डम 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 डम। चूहा पहुंचे, जी सरकार आदेश। कहीं सुन के मन मोला छोड़ के बारात जाते रहते, जैन भवन में रुके हैं ना, वहाँ से 2 किलोमीटर छोड़ी हो। अब बचत अंदर अंदर कोड़ दो, ऊपर ले बढ़िया प्लेन दिखाई कहीं मैं देखा कैसे बड़ा कहा देरी करत का देरी जो कोड़ के रख दी। अब यदि भगवान गणेश और भगवान कृष्ण गए, हाँ क्यों भाई बैठो चलो अपनी अपनी गाड़ी में, कोनो रथ में, कोनो हाथी में, कोनो घोड़ा, बढ़िया बाजा गाजा सहित निकले। तो 2 किलोमीटर गए बने, और 2 किलोमीटर जैसे आगे बढ़े, हाथी धास, घोड़ा धास, रथ धास, वो बारात जाए भुला गए। तीनों सेना वहां पहुंच गई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बचाव अभियान शुरू। के मुंह पहुंचे नारायण। भगवान नारायण के पास गए, कहा प्रभु प्रणाम। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? जब बारात निकले तो तुम नहीं थे। मैं द्वारिका लावा था। द्वारिका में सब ठीक है? कहाँ ठीक है? गणेश बदले है कि तुम छोड़ के जा सकते कर सकते? चाबी फेंक के कैलाश जाए पर तैयार है, तेरा काम बिगाड़ना है, चल तो जाएंगे मनाने के लिए। नारायण मैं नहीं जाऊँ, वो तेवर देखे रहे गणेश जी, मैं नहीं जाऊँगा आप लोग जाओ। तुम यार बिगाड़ते हो, बनाते नहीं। अब भगवान फिर आए वापस, और जब वापस आएगा तो गणेश जी बैठे आसन में, आसन का सत्र अब बड़बड़ावत रहे अपने अपन, हमार रूप कुरूप है अतका का खातन कल्याण कौन काबर दिसो ही न्योता हम लकार बोले सो है, वहाँ कौन हूँ कारू देवलिया अपने हो कहा। अक्यम पहुँचे भगवान जी, बाबू दब बिगड़े बात मत करो हमसे, हमारा रूप कुरूप इतना भोजन करते हैं, काहे न्योता दिया होगा। तो धैर्य चाबी फेंक दी, धर तो चाबी। भगवान की सब सुन तो भाई बिहाव में इसमें हंसी मजाक होते, हमें मिले हंसी मजाक के लिए इतने देवता में जा रहे हैं कैलाश। भगवान कही जा चाहे समझते नहीं हंसते हैं मजाक में, और जाए बर जावे न सुन, देव समाज के अध्यक्ष महू हरा, तोर घर सुख दुख हो है न तो एको देवता मिल जाए तो जान ले भाई। तब गणेश जी थोड़ा कंट्रोल में आए, और भी न कैसे बारात जाबो चल, लटपट मना के कहाँ लाए वो जी हाँ दुर्घटना हो रहती है, और ला के जैसे ही तो गणेश जी की दृष्टि पड़े ना जी सारे अमंगल मंगल के रूप में पड़ने, और रोड प्लेन हो गए, मरे हाथी घोड़ा जी के टूटे रथ जुड़ गए। ले वाला बताओ भगवान देखी तो वाह ये देख तो एक दृष्टि पड़ते सब सही हो गए। अब कैसे करबो
कुछ नहीं, यही ला घूम रखा हो, कोनो मेरे बुझावे तो यही धसे तो यही है। अरे भाई जब भी कहीं निकलना हो तो भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। सुमेरे गजानन किन्हीं बयाना, आई मन गणेश जी पीछे छोड़ दे रहा है। अब आगे रखो, यजामो गणेशम भजामो गणेशम, यजामो गणेशम भजामो गणेशम, नमामो गणेशम भजामो गणेशम, जपामो गणेशम भजामो गणेशम, जपामो गणेशम भजामो गणेशम, जपामो गणेशम भजामो गणेशम, स्मरामो गणेशम स्मरामो गणेशम, स्मरामो गणेशम स्मरामो गणेशम, स्मरामो गणेशम स्मरामो गणेशम, स्मरामो गणेशम स्मरामो गणेशम, नमामो गणेशम नमामो 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 गणेशम। आनंद देश खूब स्वागत सत्कार जन्माशय। रात्रि में भोजन और भोजन के लिए जब बुलाएंगे ना तो पहले गाड़ी जाए, हाँ माता मनावाएं। और अब कहाँ गाड़ी न देवैया है ना सुनई है। अच्छा गाड़ी दे केनो मनीषर है, दूल्हन नहीं छोड़े गणेश जी कौन छोड़े। तो गणेश जी ने जब शुरू हुए ना तो देखो यार वहाँ हुआ क्या, चुपरा भैया यहाँ कुछ चुपचाप रहो। रात्रि बची, दूसरे दिन फिर स्वागत सत्कार, सायं बेला बर बुलाओ और जय श्री वर बुलाओ। तो दाऊ भैया खूब सजा धजा करके ले गए। मंडप प्रवेश हुआ, आचार्य महोदय तृण छेदन मधुपर कराने लग गए। ये कर्मकांड है। दिव्य सिंहासनारूढ़ और फिर कन्या बुलाओ, पाणी ग्रहण तो खूब गहरी हुई थी। दासीय दास तुरगरथनागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभाग। अच्छा पाणी ग्रहण के बाद भावरू और आचार्य महोदय कहे चलो भाई खड़े कराओ वर कन्या को, भावरू समय। तब दाऊ भैया काला देखे कन्या वो अतो ऊंची रहे। दाऊ भैया कहे आचार्य कहे से साकार कर बाबू, तुम वो तो हाथे नहीं पहुंच निकले। पहले देख तो ले रही थी भाई, सूर्यवंशी राजा हम चंद्रवंशी राजा विवाह प्रस्ताव स्वीकार या पहले देख लेना चाहिए विवाह योग्य कन्या। लंबोज केशी वचनम सुशीलम, ललामोष्टम श्रमलग्न दंतम, गंभीरनाभिकटिमध्यहीनम, यशस्य कन्या विवाह योग्यम। लेकिन याद रहे दंतम कुदृष्टिम यद पिंगलाक्षी, भालम विशालम बहुवचनाभि, रोमम शरीरम अधरस्य श्यामम, यत्रेण विवाहे यदि राज्य कन्या। पहले सब देखते थे हमारे वयोवृद्ध लोग। बताया दाऊ भैया का शस्त्र क्या है? हल। सबके पास क्या होना चाहिए? समस्या का हल। समस्या तो सबके घर है, किसके घर नहीं है समस्या? और समस्या है तो समाधान भी है, याद रखिए।
हल करने आना चाहिए हमको। हल करने नहीं आता, इसीलिए लोग दुखी होते हैं। अब हल हो गया समस्या तो फिर क्या पूछना, और उसमें समय भी नहीं लगता। हल करने में कोई समय नहीं, भारी भले लगता है लेकिन कोई समय नहीं लगता। बस 2 मिनट बैठ जाओ सब हल हो जाएगा, और कोई करना ही नहीं चाहे तो वो अलग बात करे भाई। लेकिन सबकी गृहस्थी में समस्या है, और समस्या है तो उसका समाधान भी है, हल है। हल मंगवाए दाऊ भैया, रखे शीर में बहुत बराबर। हाँ चलो आचार्य जी अब भाव भी करें, अब भाव भी हो। सविधि कर्मकांड, और कर्मकांड हो गए तो फिर भी कहा कि अब चलिए भोजन में। अब भोजन में बैठे ना तो फिर सब माता मन पहुंच गए थे, तो गाड़ी शुरू हो गई, और गाड़ी शुरू है तो फिर गणेश जी के ऊपर पहुंच गए। देखो यार कल हुआ कल, आज हुआ तो आज। भगवान की सेमन गाड़ी देखे तोला नहीं आवे का, कहूँ कभी कहूँ कुछ बोलना, माइक दोगे तब बोलूंगा यार, तब माइक लानी। और जब माइक लानी ना सब शांत हो गए। रात गणेश जी का बोल, गणेश जी ने सुंदर कहा, सब साज समाज दिया सो दिया, शुभ दिन ये दिया मिलने के लिए, धन द्रव्य दहेज दिया सो दिया, अरुरथ भी दिया चढ़ने के लिए। अब जमाना रथ के रही ना, मोटरसाइकिल कार वाली बात होगी, इसलिए रथ भी दिया चढ़ने के लिए, नमकीन भी दिया मिष्ठान भी दिया, और दुल्हन भी दिया दुल्हे के लिए। इतना तो किया पर यह न किया, समधिन न दिया समधि के लिए। वो जब तक गाड़ी देवत रहेंगे भागिनों में ले भगवान जी गणेश जी पीठ से टोका। हाँ आप बनी देखे नहीं, एक घर नहीं है, क्या चाहिए बोलो? कुछ नहीं, लड्डू मंगवाओ यार, और क्या यहाँ बिहाव दाऊ भैया। और तब बारात सुंदर विदाई करी, और कहाँ पहुँचते हैं? द्वारिका। दाऊ भैया की गृहस्थी। लेकिन जैसे ही माता रुक्मणी को पता चला ना, माता रुक्मणी ने कहा कि मैं किसी विषय पुरुष को पति नहीं बनाऊंगी। पति बनाना ही है तो किसे बनाना है? बोले जगत पति को पति बनाना है। और इसीलिए माता रुक्मणी ने क्या लिखा? पत्रिका लिखी। हाँ, पहले पत्र व्यवहार होता कि नहीं? पिता को पत्र, माँ को पत्र, भाई को पत्र, पहले पत्र व्यवहार होता था। अब तो गया ये कर्ण की साचनी जब से आया है ना, सब सत्यानाश करके घर से। तो पहले तो कोर्स में भी होता था, पता नहीं अब है कि नहीं। पिता को पत्र लिखें तो ऐसा होता था, पूज्य पिताश्री सादर चरण स्पर्श, अत्र कुशलम तत्रास्तु कुशलोपरांत समाचार अवगत हो कि हमें इन विषयों की किताबें खरीदनी है और कृपया मनी ऑर्डर द्वारा इतना रुपया, ऐसा होता था पहले। तो पत्र व्यवहार में एक भाव होता था। अब कुछ नहीं, वो सीधा हेलो। हेलो कौन है मालूम है? तो जिसने इसका विस्तार किया ना, उसकी प्रेसी। हाँ, फोन का आविष्कार जिसने किया उसकी प्रेमिका हेलो, मर के पता नहीं कहाँ होगी।
अरे राम ना कहे लेकिन हेलो तो लाखों बार। 50% को घर घर में जो टीबी की बीमारी है ना, वो संस्कारहीन करके रखती है। अच्छा, वैज्ञानिक शोध के देते हैं तो ऐसा थोड़ी है, पर वो उसे नहीं देखेगा। जब देखना है सीरियल देखें, और वो सीरियल भी ऐसा, एक तरफ सास बैठेगी और एक तरफ बहू, और दोनों देख रहे हैं। अच्छा, सास की बारी आए तो वो ताली बजाए, और बहू बारी आए तो बहू ताली बजाए। उसका क्या होगा भगवान जाने, लेकिन वो जैसे सीरियल समाप्त हुआ तो ये दोनों जरूर भिड़ेंगे। एक बात बताएं, घर बिगाड़ना है तब सीरियल देखो। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा सीरियल है जो बिना मद्यपान किए दिखाया जाता है? अच्छा, उसमें नीचे लिखा रहता है मद्यपान करना जो है वो, तो हमको क्या सिखा रहे हैं? और उसको भी छोड़िए, वो तो परिवार के सहित बैठ करके टीवी नहीं देख सकते। वो सीरियल छोड़ो, विज्ञापन नहीं देख सकते आप। 50% जो बचा था वो ये ले गया। इसके आने से फायदा क्या हुआ? एक ही फायदा है, झूठ बोलना शुरू हो गया। तो फोन की घंटी बजी है, देख लो सैकड़ों लोग पकड़े हुए हैं यहाँ फोन। कथा कोई नहीं सुनते। एक बात सुनिए, सब लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो ना, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, विद्यार्थी तो वहाँ अनेक होते हैं क्लास में, और कई बड़ा चालाक होता है, क्योंकि जानता है कि पहले पीरियड में ना वो क्या हो जाएगा, अटेंडेंस, तो वो समझ लेता है कि हमारा अटेंडेंस तो हो गया, दूसरे से गायब रहता है। मालूम है अटेंडेंस हो गया। अच्छा ये बताओ, तो वो पता कब चलता है? जब रिजल्ट आता है तब पास होता है कि फेल। यद्यपि अटेंडेंस लगा है, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं तो क्या होगा, फेल होना स्वाभाविक है। बैठे भले हो, ध्यान नहीं है, अटेंडेंस लग रहा है, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? मीठा बोलना जानते हैं तो कड़वा भी बोलना जानते हैं। मीठा खूब सुन लिया, थोड़ा कड़वा भी सुन लिया। कोई 12 बजे तक, कोई 2 बजे तक, कई तो ऐसे लोग हैं 4 बजे तक जग रहे हैं, 4 बजे तक। अच्छा वो अंदर ही चल रहा है। ओढ़े चादर, अरे आंख तो फूट जाएगा। ठीक है, मानता हूं मैं कि भाई हमने पत्र व्यवहार किया, जाने में 1 सप्ताह लगा, उन्होंने लिखा आने में 1 सप्ताह, तो कम से कम बात तो हो गई। और कैसे हैं, क्या हालचाल है, सब कुशल मंगल है। अच्छा एक चीज़ और देखना, जब भी फोन आएगा माइके से, बहु लोग सावधान हो जाओ, तो सामई को फोन आएगा, का बना रही है,
और वो भोजन भले जर जाए पर वो मोबाइल न छूटे। आप सास ससुर लोग तो ताली बजाओगे। नहीं, ऐसा नहीं कहता कि मत करो, रोज बात करिए और उन्हें बता के रखिए कि हम इस समय खाली रहते हैं, ठीक है। फोन से रोज बात होगी, लेकिन हमारा समय, इस समय हमारा पूजन का समय है, इस समय हमारा कार्य क्षेत्र का है, इस समय हमारा सास ससुर की सेवा का है। माता पिता की सेवा करिए। अभिवादनशील क्या होना चाहिए? अभिवादनशील। है क्या बात, सुंदर लिखा यहाँ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सन्वतांते निर्विश्य कर्ण विवर्य तुंगतापम रूपम दृशा दृश्यमखिलार्थलाभम त्वय्यच्युत विशति चित्तम पत्रपम। क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सन्वतांते। मैंने सुना है भगवान के 3 लोक 14 भुवन में आपके जैसा कोई सुंदर नहीं। भगवान के जैसा कहाँ सुंदर पाओगे? कोटि मनोज लजाव निहारे। करोड़ों कामदेव को, करोड़ों कामदेव जिसको देख करके लज्जित हो जाता है। हाँ, मैं बताया ना, धन्य है मेरे प्रभु। इसलिए नित्य ध्यान करते रहिए। क्या? प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम। कैसे? मंदस्मितम मधुर भाष्य विशाल भालम। भगवान जी के दिव्य स्वरूपों का दर्शन पाते रहिए। तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यार प्यारे। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यार प्यारे। तेरी पायल के झट खजिया, तेरी पायल के झट खजिया बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इस युगल छवि पे मैं तो, इस युगल छवि पे मैं तो बलिहार प्यारी, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार
ऐसा कोई सुंदर नहीं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतामिते निर्विश्य कर्ण विवरहर तुंगतापम। अच्छा, स्वरूप कैसा है? जिसके दर्शन करने मात्र से ही हर तुंग तापम, ताप पाप दूर हो जाता है। इसलिए तापत्रय विनाशाय। भगवान मैं और कुछ नहीं चाहती। रूपम दृशामदृशि मखिलार्थलाभम। हे अच्युत त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे अच्युत। क्यों भाई पत्रिका किसके लिए लिखी जा रही है? द्वारिकाधीश के लिए। तो संबोधन क्या होना चाहिए? या तो संबोधन हे कृष्ण होना चाहिए या तो हे द्वारिकाधीश होना चाहिए, पर नहीं हुआ। क्या लिखते हैं? हे अच्युत, मैं उसे पति बनाऊंगी जिसका कभी विनाश नहीं होता। वही अच्युता विशति चित्तम पत्रपम। भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रूपम दृशाम मदृशि मघिलार्थलाभम। मुझे आपके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन चाहिए भगवान। बस कात्वा मुकुंद महते कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम धीरात्मतुल्यम धीरावतीं कुलवतीं न वृणीत कान्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिराम। अद्भुत पत्रिका है। सिर्फ पत्रिका 7 श्लोक को सुन ले तो आनंद आ जाएगा। भगवान अच्छा, माता रुक्मणी ने क्या कहा? हमारे कुल परंपरा के अनुसार हमें गिरजा मंदिर पूजा के लिए जाना होता है। कब? पाणी ग्रहण के लिए। और आपको आना पड़ेगा। यरहम क्षण भगवत प्रसाद। आप आइए और यरहम हरण करके ले जाइए। अच्छा, आए तो ठीक, नहीं आए तब? अब ये सुनिए, नहीं आए तब क्या होगा? फिर सावधान हो जाओ। आज रोज सुन रहे हो, विज्ञान के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से पढ़ते हो, दोनों कूद गए, दोनों ने विष खा लिया। अच्छा है मरो, भारत की जनसंख्या कम हो गई। सज्जनों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दुर्लभ देवताओं को भी क्या है? दुर्लभ है ऐसा देह हम आपको मिला। भागवत दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुर। चाणक्य जी क्या कहते हैं? पुनर्तीतम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्महि एतद सर्वं पुनर्लभ्यम शरीरम न पुनः पुनः। सब बार बार मिल सकता है, लेकिन ये देह जो है वो, इसलिए सावधान, सदुपयोग करिए। एक बात और संकेत कर देता हूँ, जो भी अपने से देह नष्ट करता है ना, भगवान जी अति रुष्ट होते हैं, अति रुष्ट। कभी भी अपने से देह नष्ट न करें। दूसरी चीज, धर्म परिवर्तन न करें। स्वधर्मो निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, भगवान कहते हैं। तीसरी बात और सुन लो, घर के दरवाजे में खड़े होकर के नहीं बतियाना चाहिए। माताओं का ऐसा स्वभाव होता है, खुद ही खड़े हो गए दरवाजे में हो, या तो आप दरवाजे से बाहर जाओ या उसे दरवाजे से अंदर बुला लो, फिर बात करें।
सब याद रखिए। ऐसे कईयों की आदत है दरवाजे पैर से मारते हैं। दरवाजा खोलना हुआ ना तो हाथ से नहीं पैर से खोलते हैं। भगवान अरे मालूम है दरवाजा है क्या? कभी भी दरवाजे को पैर से स्पर्श नहीं करना, लक्ष्मी नाराज होती है। हे भगवान, अच्छा ये बताओ जी, हम सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं? विचित्र प्रश्न है कि नहीं? क्योंकि कहते हैं कि माँ से अधिक प्रेम करते हैं तो बगल में बैठी है वो नाराज हो जाएगी, और कहते हैं कि पत्नी से प्रेम करते हैं तो माँ नाराज न हो जाए। प्रेमी और प्रेमिका दोनों बैठे थे, सुनिए, दोनों बैठे और दोनों का मुख एक दूसरे की ओर बतिया रहे थे। प्रेमी कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। प्रेमिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। अच्छा ये तमाशा कब तक होता है? तमाशा है, जब तक ब्याह नहीं भई तब तक जान दे देंगे, और जैसे ब्याह भई कि जान ले लेंगे। दोनों बतिया रहे। एक संत पुरुष सत्पुरुष वो गुजर रहा था और वो सुन रहा था दोनों की बात। दोनों चिल्ला रहे थे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। उसने कहा तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। वो कहा वही पता चल जाएगा कौन किसके लिए जान देता है। उसके हाथ में एक नकली शरबत है, सत्पुरुष के हाथ में, और वो दोनों लगे हुए थे बतियाने में। बस वो चुपके से पकड़ा, दोनों बीच में डाला, और जैसे डाला सर्प था नकली पर वो समझे असली। एक इधर भागे और इधर भागे कि लौट के नहीं आए। पहले भला बताओ, भी चिल्ला रहे थे जान दे देंगे। तो मैंने जो प्रश्न किया कि हम सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं, इसका उत्तर क्या है? विचार करना, उत्तर मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हम अपने आप से प्रेम करते हैं, और जितना अपने आप से प्रेम करते हैं उससे अधिक प्रेम और किसी से नहीं करते। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सबके देह परम प्रिय, हनुमान जी महाराज की वाणी है ना, हाँ। सबके देह परम प्रिय, इसलिए सज्जनों देह नष्ट मत करिए। बताया गया माता रुक्मणी कहती है भगवान आपको आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आए तो जन्म जन्मांतर ही क्यों न बीत जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम पति बनाएंगे तो आपको ही बनाएंगे। आप नहीं मिले तो जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर तक हम व्रतोत्सर्ग करेंगे, और व्रतोत्सर्ग के माध्यम से आपको पाने का प्रयास करेंगे। भगवान जी ने कहा पत्रिका सुनी तो ठीक है आ जाएंगे, जाओ। विदा कर दी। आकर के माता रुक्मणी को बताया कि भगवान जी ने कहा है आए, लेकिन जिस दिन बारात आने थी उस दिन बारात आई किसी शिशुपाल। ओ रुक्मे ने खूब जनमानसा की व्यवस्था कराई, और यहाँ जिस दिन पानी ग्रहण है उस दिन माता रुक्मणी नित्य क्रिया निवृत्त होकर के वो अटारी में चढ़ती हैं, फिर उतरती हैं। तो भगवान ने कह तो दिया कि आएंगे, और आएंगे कि नहीं। जीव को सच्चा विश्वास नहीं होता।
और यहाँ भगवान जी तो सुंदर पीत पीताम्बरी धारण करके तैयार हो गए। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया बात क्या है, आप सज धज करके कहाँ जा रहे हो? कहा बात दाऊ भैया आपकी ब्याह हो गई तो दूसरे की ना हुए कल। ऐसा कहाँ कह रहा हूँ? हाँ तो फिर पढ़िए पत्रिका, पत्रिका पढ़िए। दाऊ भैया अरे कहा कन्हैया ये तो हरण विवाह है। हाँ बोलिए साथ दोगे कि नहीं? साथ देने की बात करता है कन्हैया। कह तो मैं कन्या लेके आ जाऊँ? अरे नहीं दाऊ भैया ऐसा नहीं करना है, मैं जाऊँगा आपको पीछे से आना है। तो और माता रुक्मणी को देखा, हो जाइए श्री रुक्मणी तो बार बार चढ़ रही है, अटारी में उतर रही है, ये शिशुपाल की बारात आई है तेरे लिए तो आई, पर उन्हें क्या मालूम कि वो किसी और को देख रहा। माता रुक्मणी ने क्या किया, भगवान से निवेदन करी कि हे प्रभु आश्रय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा ऐसा विमान है जो जल में भी थल में भी है, उन्नत है। एक ध्वज है, शंख चक्र गदा पद्म चिन्हांकित है। भगवान जी आए तो कुंडिनपुर एक प्रदक्षिणा करते हैं। माता रुक्मणी की दृष्टि पड़ गई और ध्वज को देख के जान गई भगवान जी आ गए। कहिए बताओ गिरजा मंदिर कहाँ है? सरोवर किनारे। हाँ तो वहीं शिविर लगा। तब भगवान ने कहा एक काम करो, चमत्कार का नमस्कार है कि नहीं? और जिसके पास चमत्कार नहीं है उसका नमस्कार करते हो। भगवान पे शिविर लगाओ भाई, 7 खंड वाला शिविर, तो अलग अलग दुकान
तो कहीं फूंगा भी लगा दो, कब सुन ही तो है काम आने, तो फूंगा बढ़िया गाना चलत रहा। खुला शहर दरमियान पुराना दे नया ले जाए, 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 पुराना दे नया ले जाए। तो गांव वाले पहुंच गए थे और जब आए तो क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण को वंशे विभूषित करन्नवनीरलाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णाद्वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये भला बताओ ये राजा के कहाँ शिशुपाल के लिए रुक्मणी, ये था सुंदर वर। भगवान मन ही मन कहने लगे चिंता मत करो, इसीलिए आ जाओ। राजा रानी जब सुने ना तो वो भी आए भगवान जी के दर्शन के लिए। हमारा कैसे चल रहा है वैवाहिक कार्य को, क्या चल रहा है भगवान के, हमारी इच्छा पूछाओ। और ठीक है आगे भी है, हम संकल्प के लिए तैयार हैं। और जब ये भी चले गए तब माता रुक्मणी को श्रृंगार से सुसज्जित करके जब गिरिजा मंदिर की ओर आगे बढ़ी ना, इसी समय पता चल गया शिशुपाल को कृष्ण भी आया है। वो क्यों आया है तो कोनो बताइए, बिहाव देखे बर आए, बड़े घर के बिहाव देखा कैसो देखैया न है तकैया गड़बड़ मत करे, सब जाओ खांसी वर्दी पहन चल बल सही और लगाए बाजा खूब आवाज, कैसन बाजा बजत है। तो भगवान सुन रहे हो का महाराज, ठीक है देखा इनका बाजा ले जाएंगे अभी पता चल ही कौन ले गई थे। तुम ये इस समय तक तुम्हार है ना मीना बाजार हो बैठा तुम विमान में काबर एक को छूटी है ना तो सबके गुस्सा एक एक ऊपर उतरी नहीं छूटन महाराज सब बैठे। मंदिर के समीप रथ माता रुक्मणी उतर रही है रथ से और उतरते देखा भगवान जी को, अब इशारा कर रही हैं वो ये रहम पूजा कर। भगवान जी कहते हैं जाओ पहले मंदिर और पूजा कर। माता गई रुक्मणी मैया भवानी जी की पूजा करने लगे। पूजा दिव्य अनुरागा, पूजा दिव्य अनुरागा, दिव्य अनुरूप सुगत परमागा, दिव्य अनुरूप सुगत परमागा। पूजा पूजा अनुराग तब भगवत प्राप्ति बताया गया। पूजा करी, रक्त पुष्प लेकर के निवेदन करने लगी माँ। गिरि नंदिन नंदित में दिन
प्रणाम किया माँ को। भवानी जी के मंदिर में जाओ, प्रणाम करने की विधि, कैसे प्रणाम करें, तो सबको प्रणाम करने की विधि अलग अलग। रामकृष्ण को जब मंदिर में जाते हो प्रणाम करते हो तो जगदम्बा भवानी के मंदिर में गए और महादेव को अगर प्रणाम करना है तो विधि अलग है। देखना कई लोग प्रणाम करते हैं ना अपने से बड़ों को, क्यों कि हम जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं हमारे दाहिने हाथ से उनके दाहिने पैर का स्पर्श हो रहा है और हमारे बाएं हाथ से उनके बाएं पैर का स्पर्श। अब कहाँ, अब तो घोड़े नहीं छुआ मारी के घर थे। अच्छा घर चले तो माथे घर वो समझ में नहीं आता, वो प्रणाम कर रहा है का आशीर्वाद दे रहा है। पंडित ने देखी ना तो वो जजमाने हाथ उठाते, महाराज ये मुद्रा आशीर्वाद दे रहा है तो ले रहा है, तो पंडित जी को हाथ जोड़ना पड़ता है। हो भैया क्या कर रहे हैं, सबकी विधि है। अच्छा कुछ न बने तो ये बढ़िया है, दो ही पूछ कर पंकज सबकी अलग अलग विधि। मंदिर गए प्रसाद लेने की विधि है, दर्शन की विधि, जैसे गए दर्शन किया तो बस वैसे ही वापस लौटना है। भगवान जी की तरफ पीछे करके नहीं लौटना है। अगर भगवान जी की तरफ पीछे करके लौटा तो दर्शन फल गया। जैसे आप गए हैं वैसे ही वापस आ जाए। कईयों को देखना जैसे प्रसाद बंटना शुरू होगा, लाइए पंडित जी, जैसे सबो तोरे बरे का लेन बतान मैं कहूँ ये मिश्री से डाल ही तो आधा किलो की ही मांग है, आधा घर में कक्का हुआ। अरे भाई प्रसाद ले लिख भी और जितना आ गया स्वयं पाइए औरों को बांट के प्रसाद का ही माने प्रणाम किया। सुंदर गर्भगृह से ये माने मन जाहिरा से हूँ मिला सहज सुंदर सांवर। और जैसे ही वापस लौटी बस भगवान जी ने कहा आओ देवी, हाँ पकड़ा बिठाया रथ में, और जैसे ही रथ में बिठाई तो भगवान जी ने कहा 20 बार नव मार्ग से नहीं जाऊंगा बाई रूट। हाँ क्योंकि लोग ये क्यों कहे भाई लेके भाग गया, जा रहा हूँ जिसको आना है आ जाए। और जब भगवान की गाड़ी बढ़े आगे तो सब चिल्लाए जब कहूँ हरा ले गए, सब चिल्लाए धल्ले ले गए ले गए ले गए, हवैया ले गए जवैया ले गए। वही धन माता जी वो हम पानी भर के आवत रहा है, वो चिल्लावत रहे ले गए वो गया। वो शिशुपाल रहे जन्माशा में, वो निकले रुक आई रुक कौन काला ले गए, नहीं जानो बेटा सब खत्म माया कृष्ण नाथ की, ओ माया कृष्ण नाथ की, जगत में आए ना आए, ओ माया कृष्ण नाथ की, ओ माया कृष्ण नाथ की, जगत में आए ना आए, ओ माया कृष्ण नाथ की। भगवती रुक्मणी प्रथम विवाह की ये कथा है। श्री रुक्मणी वल्लभ सरकार की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण
द्वारिकाधीश भगवान की सब लोग मधोपुर तस्मादया सर्वभूतः समृतं बृहदासम् असुं साञ्जगृहवाय व्यानारण्याग्राम्यास्य तस्मादया सर्वभूतः समृतं बृहदासम् असुं साञ्जगृहवाय व्यानारण्याग्राम्यास्य तस्मादया सर्वभूतरिजः सामान्यजगिरः तस्माद्यशु तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्त जिगेषु भयादत चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायत श्रुग्रावाय सप्राणसमभागमिरजायत नाभ्ययासेनन्दर्क्षगं शेषम् निर्वाण निर्व्याकुल स्रस्तानकी श्री द्वारिकाधीश भगवान की
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊपर लेख भाई, ये मतलब ऊपर लेख भीड़ हुआ सब जन आई रहने में भाई ना टेंशन नहीं देखा। ऊपर में चढ़ा तुमको मन दिखी, सब लोग दिखी, ऊपर चढ़ा ना भाई दिखी ना। चल बेटा तुम आने में आ जाओ।
प्यारे बन से मेरो मन मोहे मेरो मन मोहे और चरणों में मैं शीश झुकाऊं चरणों में मैं शीश झुकाऊं कृपा के बिहारी रहे याद दिवाओ उनके बिहारी याद दिवाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा जिसने सारी दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारे ओ तेरी छवि बने आरी श्रीबा के बिहारी तेरी याद दिवाओ बिहारी याद दिवाओ दास अनाथ के नाथ आप हो अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन तारे साथ आप हो जीवन जाए साथ आप हो भूल चरणों में मैं दर्शन पाऊं चरणों में दर्शन पाऊं श्याम श्री हरिदास के प्यारे तुम हो दास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मोहन जीवन धन हो युगल छवि के दर्शन पाओ युगल छवि के दर्शन पाओ कृपा के